मध्य प्रदेश के पूर्व अपर प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए ग्रंथ सुंदरकांड एक पुनर्पाठ पर बहुत जल्द सुंदरकांड एक पुनराख्यान नाम से वेब सीरीज आने वाली है, जो G5, मैक्स प्लेयर, हंगामा एवं अन्य सोशल साइट पर रिलीज हो रही है। सुंदरकांड पर बनाई गई ये वेब सीरीज धर्म पर विश्वसनीयता की शंकाओं को दूर करेगी और कई तार्किक तथ्यों से अवगत कराएगी। इस मुद्दे पर पूर्व IAS मनोज श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारी पॉलिटिकल एडिटर शीतल रॉय ने। नमस्कार, मैं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं एशियन भारत। आज हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर जो रामायण या सुंदरकांड के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, उन्होंने एक पुनर्व्याख्यान किया है। जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई सरकारी ऑफिसर होता है तो लिखने पढ़ने में या धर्म को लेकर रुचि कम होती है, लेकिन शुरू से ही इनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा रामायण को लेकर या राम को लेकर या सुंदरकांड को लेकर, उसमें कहते हैं कि सुंदरकांड में एक जो सुंदर क्या है उन्होंने बड़ी बाखूबी से व्याख्या की है। और इसी को लेकर एक सुंदरकांड को लेकर उनका एक सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाली है। उसी को लेकर हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सुंदरकांड में सुंदर क्या। सर, एक बहुत अच्छी बात है कि जनरली आजकल सुंदरकांड को लेकर या दो तरह की वाल्मीकि चाहे रामायण हो या तुलसीदास जी की रामायण हो, बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं दोनों में असमानता को लेकर। उसको आपने जो पुनर्पाठ किया है एकदम आज की भाषा में उसको आपने किया है, तो उसमें क्या सुंदर, जो तीनों रामायण की अगर हम कंपेयर करें तो आप उसकी थोड़ा व्याख्या करिए। ये जो मेरे सीरीज की जिसकी आप बात करें सीरियल की, इसका नाम होगा सुंदरकांड एक पुनराख्यान। और इसमें मेरी जो पुस्तक है सुंदरकांड पर, जिसमें कि 18 वॉल्यूम्स में मैंने उसकी पुनर्पाठ किया है और एक अल्टरनेटिव रीडिंग जो है तैयार करने की कोशिश की है, एक वैकल्पिक रीडिंग। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सुंदरकांड के संदर्भ में हम लोग ये पाते हैं, और न केवल सुंदरकांड के संदर्भ में बल्कि भारत के बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब के साथ भी एक समस्या गुजरी है कि लोगों ने या तो उसकी बहुत पंडिताओं किस्म की व्याख्या की है और एक तरह की प्रवचनकारिता है उसमें, और या नहीं तो जो है उसकी आलोचना ही की है। जैसे हमारे कुछ एक पहले जो मार्क्सवादी कुछ रचनाकार थे, उन्होंने तो तुलसीदास और उनके साथ फिर भी बहुत ही विस्तृत विवेचन किया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। रामविलास शर्मा जी जैसे बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया इस पर, जो तुलसी की रचनाओं पर, और उनके साथ काफ़ी हद तक उन्होंने अपने वैचारिक सीमाओं के भीतर भी न्याय करने की कोशिश की। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ पनपी कि मार्क्सवाद ने धीरे धीरे एक हमारे शास्त्र विरोधी रुख अख्तियार कर लिया, और इसी तरह से कुछ जो कहना चाहिए कि औपनिवेशिक राइटर्स थे, जो कॉलोनियल राइटर्स थे, जो अंग्रेज़ों के समय में थे, उन्होंने तो भारतीय ग्रंथों को बहुत ही बुरी तरह से पेश करना शुरू किया। और अब जो है एक नव उपनिवेशवाद है जो चल रहा है, जिसमें कुछ अमेरिकन स्कॉलरशिप है और कुछ और दूसरी स्कॉलरशिप है जो हमारे ग्रंथों का बहुत ही बुरी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन जो है कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दो ध्रुव हैं। एक तरफ ऐसी श्रद्धा है जो बहुत ही प्रतिगामी किस्म की है, और एक तरफ ऐसे संदेह हैं जो कि बहुत अल्टीरियर मोटिव्स के साथ हैं। तो इन दोनों के बीच में मुझे कोई एक ऐसी राह ढूंढनी थी कि जहाँ पर इस ग्रंथ के साथ, इस ग्रंथ के इस अध्याय के साथ जो है न्याय हो सके। तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया था, और आज से बहुत पहले शुरू किया था, 2006 में लिखना शुरू किया था, और इस बीच इसके 18 वॉल्यूम्स आए और ग्रंथ तैयार हो गया। मेरे रिटायरमेंट के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि वो इस पर एक सीरियल बनाने की इच्छा रखते हैं, जिसमें कि मुझे इसमें जो सुंदरकांड के जो बहुत अलग अलग किस्म के पहलू हैं। वैसे जो ये सीरियल बनते हैं अभी बहुत बने हैं, तो बहुत लोगों ने देखा, जैसे रामायण भी कई उसमें आ चुकी है, पहले रामानंद सागर की थी, अभी बीच में भी आई है। क्योंकि ये पुनर्पाठ है, इसमें कुछ चेंज होगी कि इसमें कोई पात्र नहीं होगा, तो क्या खास बात है इसमें जो
लोग जो नया देखेंगे जानेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत सारे उसका प्लेटफॉर्म का ज़माना है। एक ये रहा है हमारे साथ विडम्बना कि जैसा आपने कहा भी कि बहुत सारे सीरियल आए हैं, रामानंद सागर जी से लेकर और बहुत सारे, और वो आम जनता के लिए उन्होंने एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढा है, सबसे सरल तरीके से बात को कैसे कहा जा सके कि वो उसको भी समझ में आ सके जिसको कि बहुत ज़्यादा आई क्यू लेवल भी नहीं। तो उसमें वो बहुत अच्छी मंशा है, बहुत अच्छा तरह से उन्होंने काम किया है उसकी बात। लेकिन इसके साथ साथ विडम्बना ये हुई है कि उसका जो बहुत ही गहरा तात्पर्य था, बहुत ही गहरा जो अभिप्राय था, वो इस बीच कहीं गायब हो गया है। और हम लोग बड़े एक आयामी तरीके से, बहुत कहना चाहिए कि किस्से कहानियों की तरह से इस पूरे रचना को देखने लगे हैं। राम कथा को भी उसी तरह से देखते हैं हम लोग, एक जैसे कहानी हो, एक कथा हो। लेकिन ये जो है समय की सीमांतों को अतिक्रांत करने वाली कविता है, ये हर युग में प्रासंगिक है। और इसके अर्थ का जो अमृत गर्भ है वो इतना विस्तृत है कि वो इतने बरसों से, यानी वाल्मीकि रामायण कब की लिखी गई होगी, और उसके बाद बहुत सारी रामायण होती चली गई, तुलसीदास की रामायण अलग है, रामचरितमानस, तो और उसके बाद भी बहुत एक लगातार क्रम बना हुआ है। तो करपात्री जी महाराज ने तो देश विदेश में कितनी रामायण प्रचलित हैं उसको उन्होंने बताया था। और A.K. रामानुजम ने अभी हाल में ही कुछ समय पहले, हालांकि वो विवादास्पद हो गई, लेकिन उन्होंने भी इसको बताया था। स्वयं तुलसीदास कहते हैं कि कल्प भेद के कारण जो है अनेक तरह के रामायण हैं। तो वो भिन्नता है, लेकिन वो सब कथाएं हैं। उस कथा का मूल तात्पर्य क्या है और अर्थ की जो गहनता है, जो गांधीर्य है, वो क्या है, उसको पकड़ना जरूरी था। तो इसलिए ये जो सीरियल है, ये कोई कहानी नहीं होने जा रहा, ये मुख्यतः एक तरह का इंटरप्रिटेशनल एक्सरसाइज है। ये उसकी व्याख्या करेगा और अर्थ की जो तमाम परतें हैं जो सुंदरकांड के चौपाइयों में हैं, दोहों में हैं, उनको खोलने की कोशिश करेगा। जनरली क्या होता था, जो पहले की रामायण चौपाइयों में ही नहीं थे सारा सार उसका, और उस समय की भाषा किसी को आती नहीं है, तो जनरली लोगों को चौपाई आती है लेकिन चौपाई का मतलब पता नहीं होता है। और अभी आप पहले की पीढ़ी को देखें या अभी की पीढ़ी को देखें, पहले क्या होता था, रामायण आपको एक कहानी के तौर पर दादा बाबा से सुनते रहते थे, रामायण के पात्र हमेशा भी पता होते थे। अब रामायण देखते वक्त पता होता था आगे क्या होगा, लेकिन आज आप बच्चों से पूछेंगे तो उनको रामायण के पात्र ही पता नहीं होते हैं। तो जो आपका जो पुनर्व्याख्यान जो आ रहा है, तो उसमें कहाँ तक आने वाली पीढ़ी के लिए सही होगा कि वो रामायण को समझ पाएँ बड़े एक सरल तरीके से, क्योंकि आजकल कहानियों में रामायण कहीं गुम गई है। हाँ, हमें ये भी देखना होगा कि हम आज के समय पर इतना अविश्वास भी न करें। बहुत सारे युवा हैं, बहुत उनके भीतर जिज्ञासा है, बहुत सा कौतूहल है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं वो, तो और उनके प्रश्न भी बहुत तार्किक हैं, बहुत ही आधुनिक किस्म के हैं। वो हम उनको श्रद्धा के आधार पर जो है निवृत्त नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है हमारे ये पवित्र ग्रंथ है तो आप इसकी कहानियों पर विश्वास करो, नहीं करेंगे। वो आधुनिक युग के लोग हैं, संदेह करना, जिज्ञासा करना उनको सिखाया गया है। और आप देखेंगे कि रामचरितमानस में भी ऐसे अवसर बार बार आते हैं जब स्वयं राम पर शंकाएं की जाती हैं, और कभी कोई जो है उन शंकाओं को लेकर उस व्यक्ति को जो शंका कर रहा है उसको कुछ बुरा नहीं कहता है। यानी आप देखें कि एक प्रसंग आता है सबसे पहले कि सती ही राम पर शंका करती है, और वो उस समय की स्थिति है जब राम सीता को खो चुके हैं, वन में विरही व्यक्ति की तरह वो इधर उधर बद्धावास से जो है घूम रहे हैं, और सती जो है उसको देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे बदहावास से जो है राम के पास जो है उनके पति महादेव कहलाने वाले शिव जाकर प्रणाम करते हैं और लौट आते हैं। तो सती कहती कि आपने प्रणाम किया उन्हें, वो तो कौन थे इतने वैसी हालत में घूम रहे थे, लुटी पिटी हालत में। तो वो कहते हैं कि ये साक्षात विष्णु है और
श्री हरि है, राम है, और मैं इनका भजन करता हूँ, मैं इनकी आराधना करता हूँ। सती को विश्वास ही नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उनके पति का भी आराध्य है। तो वो शिव उनको कहते हैं कि तुम खुद ही परीक्षा ले लो जाके, और वो उनकी शंका का जो है निरादर नहीं करते शिव, उनको कहते हैं कि तुम जाके परीक्षा ले लो। इसी तरह से याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के बीच का संवाद है, तो उसमें फिर एक जो है प्रश्न करता है और संदेह करता है, संशय करता है, और जो है दूसरा उसका निराकरण करता है उसके संदेह का स्वागत करते हुए। और इसी तरह से एक तीसरी स्थिति आती है जब काकभूषणी और गरुड़ के बीच में है, जहाँ पर कि गरुड़ ने राम के जो है बंधन खोले हैं। जब राम रावण युद्ध हो रहा है और उसमें जो है राम पाश से जो है बद्ध कर दिए गए हैं, नाग पाश से, तो गरुड़ आकर उसको खोलते हैं। ये तो फिर गरुड़ को लेकर उसको गर्व हो जाता है कि अरे मैंने तो इनके बंधन खोले, तो ये पाएंगे भगवान। तो फिर जो है वो शंका करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि तुम जो है जाकर इसका निराकरण जो है उनसे प्राप्त करो, तुम्हारा संदेह बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर जो है काकभूषणी ही दे सकते हैं, फल जाने का की बार। तो ये एक भारत की विशेषता है कि यहाँ पर जो लोग जो है जो संशय करते हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं। तो हम भी जो है इस सीरियल में जिस तरह के पाठक वर्ग की या जिस तरह के दर्शक वर्ग की या जिस तरह के श्रोता वर्ग की अपेक्षा कर रहे हैं, वो एक ऐसा है जो शंका करे, जो प्रश्न करे, जो सिर्फ मान ही नहीं ले। इसका मतलब यही हुआ कि अगर शंका नहीं करेगा तो वो निराकरण तक पहुंचेगा कैसे? तो ये जो आपका आ रहा है तो वो एक शंका का निराकरण है अगर कहा जाए। हाँ, बहुत सारे है उसको। और आधुनिक समय में जो आवश्यकताएं हैं और आधुनिक समय की जो जिज्ञासाएं हैं, उनका उत्तर यदि हमारे ये शास्त्र नहीं देते तो ये सनातन होने के अधिकारी नहीं रहते। ये सनातन ग्रंथ हैं, इनका महत्व जो है इतना अधिक है कि समय की सीमाओं को पार करके जो है इनके अर्थ की सरिता बहती रहती है। तो इसलिए जो इनको अपने आप को सिद्ध भी करना पड़ेगा, कोशिश वही है। इसलिए तुलसी जो है वो उनकी स्वयं की मृत्यु हो गई है, तुलसी के लेखक की मृत्यु हो गई है, लेकिन तुलसी का पाठक अमर है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुलसी का पाठक जो है हर युग में नए अर्थों की रोशनी में जो है अपना पुनरान्वेषण करता रहता है। एक और सवाल है कि जनरली जब भी कोई सरकारी ऑफिसर लिखना शुरू करता है तो या फिर अपना एक्सपीरियंस लिखता है या उसके कुछ कविताएं लिखते हैं या सारी चीज़ें, आप कविताएं भी लिखते हैं, कृष्ण पर भी लिखते हैं, आप गणेश जी पर भी लिखते हैं, शक्ति पर लिखते हैं, और भगवान राम पर तो आपने इतना अच्छा पूरा जीवनी लिख दी और बड़े तथ्यों के साथ, बड़े आज की भाषा में और लॉजिक के साथ लिखा है। तो कहाँ से ये सब चीज़ें आप, मतलब यहाँ से ही है या कहाँ से निकालते हैं आप? बस सोचते हैं लोग कि आपने माता पे भी लिख दिया और बड़े एक तथ्यों के साथ, तो तथ्य कहाँ से लाते हैं? एक्चुअली क्या था कि मैंने देखा कि हम लोग जो हैं अपने ग्रंथों को और अपने देवताओं के साथ एक तरह का जो है या तो पूजा पाठ वाली जो है वो भक्ति रखते हैं और हाँ जोड़ लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, या हम उनको एकदम डिसमिस कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं जो किसी भी चीज़ को आसानी से डिसमिस नहीं करता। यदि वो कही जा रही है तो मैं पहले समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के सीमांत को जो है उस सामने जो मेरे ग्रंथ है उसकी सीमा नहीं बना दूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी खुद की जो है परिधि उसका विस्तार हो। तो लोग उल्टा करते हैं, वो अपने जो है छोटे से जो वृत्त के भीतर वो सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा भिन्न अप्रोच रखता हूँ। तो यदि ये हैं तो, और यदि मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से मैं अपने व्यूज़ को एक्सपांड कर सकूँ। तो वो इकबाल की एक पंक्ति है कि जहन में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। तो यानी जो आपकी बुद्धि की परिधि में घिर गया तो वो असीम नहीं हो सकता। असीम नहीं हो सकता। तो जहन में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। तो आपको जो है
कई चीज़ें जो हैं इसमें समझ में नहीं आएंगी आसानी से। कोशिश कीजिए कि आपकी समझ का विस्तार हो, बनिस्बत उसके कि आप अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग ये कोशिश करने लगते हैं कि नहीं, ये जितना हमारी अकल है हम उसी के भीतर भीतर करेंगे। तो इसलिए कई बार कहते रहते हैं लोग कि पुस्तक को सरल बनाइए, इसको सरल तरीके से कहिए, इसको सरल भाषा में कहिए। अरे आप कोशिश कीजिए ना कि आपकी भाषा की क्षमता जो है उसका विस्तार हो, उससे आप ही को लाभ होगा। आप ही कोशिश कीजिए कि आपकी संज्ञानात्मक क्षमता जो है, आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ जो हैं उसका विस्तार हो, उसका लाभ हो। यदि बचपन में हम लोग जो पढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया गया था, तो यदि ये किताबें पढ़ने की रुचि नहीं लगाई जाती और हम भी वही कहते रहते कि जो हमारी समझ में आ गया वही, तो शायद जो है आज इस स्थिति में नहीं होती। जनरली क्या होता है, जब धर्म की बात आती है तो हमारी सीमाएं सीमित हो जाती हैं कि धर्म पे कौन बहस करे, हम बहस नहीं करना चाहते। हर चीज़ के साथ होता है, हर चीज़ के साथ ऐसा होता है। कविता है, क्लिष्ट है। अरे क्लिष्ट इसलिए है कि आपके समझ में नहीं आ रही। कभी ऐसा हुआ कि चूंकि आपने धर्म को लेकर बड़ी हर धर्मों पे परिभाषित किया है, रामायण ने हर धर्म की एक नई धारणा पेश की है। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी के एक कहते हैं ना कि आरोप प्रत्यारोप का शिकार होना पड़ता, तो कभी ऐसा हुआ, आपने उस चीज को कैसे सामना किया अगर हुआ तो? भगवान की दया से अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ कि आरोप प्रत्यारोप का शिकार होना पड़े, क्योंकि वो तब होता है जब आप किसी एक्सट्रीम में चलते हो। या तो आप श्रद्धा की अति पे हो या आप संदेह की अति पर हो, और ये दोनों अतियों से अलग होकर यदि आप जो है एक ऐसा रास्ता चुनते हो जो आधुनिक स्वभाव के अनुकूल है, तो वो स्थिति नहीं आती। मेरा कहना है कि श्रद्धा सनातन होनी चाहिए और तर्क आधुनिक होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली कि हर चीज़ को तर्क आधुनिक होना। सर, आखिरी सवाल पूछूंगी मैं आपसे कि जो आप ये रामायण का जो पूरा आख्यान जो है आने वाली पीढ़ी के लिए कितना कारगर साबित होगा, और जीवन के कहते हैं कि बहुत सारे आपके संशय गीता के सार पर ही निर्भर करते हैं, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो जो ये पुनर्आख्यान है, इसमें क्या कई आने वाली पीढ़ी के लिए कई सवालों के जवाब हैं उसमें? हाँ, जैसे आप देखो सुंदरकांड में तो आपको साम्राज्यवाद का उत्तर मिलेगा, उसका प्रत्युत्तर। बल्कि यदि आप सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ो तो उसमें आतंकवाद का प्रत्युत्तर मिलेगा। यदि आप सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ो तो उसमें आपको ये मिलेगा कि किस तरह से जैसे हनुमान को जब बांध दिया जाता है ना, तो वो कहते हैं कि मोहे न के बांधे के लाजा, मुझे बांधने की लज्जा नहीं है। तो उस एक पंक्ति का कैसे उपयोग जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, जब उन्होंने जो अहिंसक सत्याग्रह करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, तो लोगों को लाठियाँ पड़ रही थी, उनको जेलों में बंद किया जा रहा था, तो उन्होंने इसी पंक्ति का उपयोग किया था कि मुझे बांधे जाने में, मुझे बंदी बनाने की लज्जा नहीं है मुझे। तो वो ऐसे बहुत सारे आते हैं हमारे यहाँ, जो चाहे गणेश जी हों, चाहे हमारी देवी हों, उन सब ने हमारे जीवन को हमेशा प्रेरित किया है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। यानी आप यदि रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें और उसके पहले अध्याय में, पहले पैराग्राफ में वो दो नाम लेता है, एक दुर्गा का नाम लेता है, भवानी का, रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट लेती है, और एक जो है नाम लिया जाता है वो गणेश जी का। वो कह रहे हैं कि ये इन दो के आधार पर इतने सारे संगठन भारत में बन गए हैं जो ब्रिटिश राज्य के प्रति जो है एक तरह की असहिष्णुता फैला रहे हैं, उनके मन में एक डिसअफेक्शन पैदा कर रहे हैं, उनके मन में एक विद्रोह की भावना पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा पश्चिमी भारत में ये गणेश के नाम पे बहुत सारे दल बन गए हैं, और पूर्वी भारत में, बंगाल में और सब में बहुत सारे ऐसे दल बन गए हैं जो भवानी के नाम पर बने हैं, और वो अपने सदस्यों को शपथ दिलाते हैं काली के नाम पर, तब जाके उनका रिक्रूटमेंट होता है। किसी भी महत्वपूर्ण अभियान को करते हैं तो काली के सामने फिर एक बार सबको शपथ दिलाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि गणेश और काली दोनों की प्रेरणाएं जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोगों ने कभी ध्यान से देखा नहीं। और जैसा कहते हैं कि भारत में कि किसी भी शुभ काम को करना है तो गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो स्वतंत्र भारत का जब अभियान शुरू हुआ तो ये नियति का ही कोई संकेत होगा कि
गौरी और गणेश जो हैं स्वतंत्र भारत के साथ साथ चले आए, उसके आरंभ से चले आए। यानी हमारा एक राष्ट्रगीत आया, हमारा एक राष्ट्रगान आया, एक में ये कहा गया कि वंदे मातरम, और दुर्गा दशप्रहरणी का नाम लिया गया, तो वो देवी थी। और एक में कहा गया जनगण मन अधिनायक, तो उसमें गणाधिनायक की बात आ गई। किसी ने प्लान नहीं किया था इसको, किसी की धार्मिक प्रेरणा भी नहीं थी इसकी, तो शुभारंभ में लेकिन जो है वो अपने आप नियति के जोर से चले आए। तो ये हम जो मानते हैं कि हमारे देवी देवता शायद मंदिर के किसी कमरे, मंदिर के किसी कक्ष में रहने की चीज़ है, या हमारे घर के किसी कक्ष में रहने की चीज़ है, ऐसा है नहीं। हमारे देवी देवता ये हमारे व्यवहारों के संप्रेरक हैं, और इन्होंने भी अपनी अपनी तरह से इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर अपनी अपनी भूमिका अदा की है, उसको समझने की जरूरत है। तो आपने देखा कि किस तरह धर्मवाद जो चारों तरफ चल रहा है, धर्म के नाम पर जो साधु संत कहें या तरह तरह के धर्म गुरु आने वाली पीढ़ी को लिए अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन अगर एक हम धर्म की बात करें तो जैसे कि सर ने बताया कि धर्म के जो तर्क हैं आधुनिक होने चाहिए, पहले हम उस चीज़ को परखें, क्योंकि हमारा चाहे वेद पुराण हो या हमारी रामायण हो, हर तर्क को परखने का एक देते हैं कि हर तर्क को परखना चाहिए। जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि जब पार्वती को शक होता है राम पे, तो शिव जी उनको मना नहीं करते, बल्कि उनको परखने के लिए उनको पूरा छूट देते हैं कि पहले परखो, यही हमारा धर्म है और यही हमारी एक सनातन संस्कृति है। तो जो धर्म के नाम पर आज युवा विमुख हो रहे हैं, तो ये जो इनका एक पुनर्आख्यान आ रहा है, तो देखना चाहिए कि किस तरह धर्म को हम पुनर्पाठ या पुनर्आख्यान के माध्यम से देख सकते हैं, और हम अपने जो हमारे अंदर शंकाएं चल रही हैं, उनको हम इस सीरीज से जानकारी हासिल कर सकते हैं।